जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन, बारंबार नमस्कार। उनकी अनंतम कृपा, अनंतम रहमत, अनगणित बरकतों का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है। गुरु जी महाराज जी की महिमा ऐसी है कि जो भी उनके दरबार में सच्चे मन से आता है, गुरु जी उसकी जिंदगी का एक एक पन्ना बदल देते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा बिना आवाज के आती है, बिना बताए जिंदगी संवर जाती है और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। गुरु जी महाराज सिर्फ हमारे दुख नहीं हरते, वे हमारे मन, विचार और जीवन सबको पवित्र कर देते हैं। वो हमारे कर्मों को हल्का करते हैं, हमारी राह आसान करते हैं, हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां हम खुद कभी पहुंचने का सपना भी नहीं देखते। सच में संगत जी, गुरु जी महाराज जी की लीला अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। और संगत जी, जिनके सुंदर भावपूर्ण सत्संग को हम सुनने जा रहे हैं, वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी ब्लेस संगत है। संगत जी, ये सत्संग कोई कहानी नहीं, बल्कि ये गुरु जी की कृपा का प्रमाण है कि गुरु जी महाराज किस प्रकार अपने बच्चों को अपने दरबार तक खींच लाते हैं, कैसे उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं और किस तरह अपनी कृपा से हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ अंकल जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरु जी की अनंतम कृपा को शब्दों में पिरोना कठिन है, फिर भी संगत जी दिल से यही भाव निकला। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी साथ संगत, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी महाराज जी ने जितनी कृपा बरसाई है, जितना आशीर्वाद दिया है, वह मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक मोड़, एक एक सांस सब गुरु जी महाराज जी की रहमत से भरी हुई है। और सच कहूं संगत जी, गुरु जी के इतने अनगिनत सत्संग है मेरी लाइफ में कि अगर मैं बैठकर गिनना शुरू कर दूं तो शायद पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी एकदम अनोखी, बेहद पवित्र और दिल को छू लेने वाली रही है। उनकी नजर करम ने मुझे भी बदला, मेरे घर को भी बदला और मेरे पूरे परिवार को भी अपनी छत्र छाया में ले लिया। आज भी संगत जी, मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद मेरे हर काम, हर फैसले, हर कदम और हर सांस के साथ है। संगत जी, जो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा अनुभव नहीं, बल्कि ये वो राह है जिस पर खुद गुरु जी महाराज जी ने मुझे चलाया। सबसे इंटरेस्टिंग और अद्भुत बात तो ये है कि मैं गुरु जी महाराज जी के पास अपने लिए नहीं गया था। हाँ संगत जी, मैं अपने किसी काम, इच्छा, परेशानी को लेकर गुरु जी महाराज जी के दरबार नहीं पहुंचा था, बल्कि मैं तो वहां किसी और के लिए गया था। आज मैं सबसे पहले उन्हीं आंटी का सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूं, जिनकी वजह से मैं पहली बार गुरु जी महाराज जी के दरबार में पहुंचा। संगत जी, जिन आंटी का सत्संग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से मेरे गुरु जी महाराज जी से पहली मुलाकात हुई, वो आंटी पहले से ही गुरु जी महाराज जी की बड़ी भक्त थी। वह गुरु जी के दरबार जाती भी थी, गुरु जी को मानती भी थी और उनके ऊपर गुरु जी की कृपा भी थी। लेकिन संगत जी, इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि चाहे भगवान सामने ही क्यों ना बैठा हो, फिर भी मन में कहीं ना कहीं शंका, अधूरा विश्वास बना रहता है। हम मनुष्य अक्सर अपने तर्क, अपनी चिंताएं और अपनी अधूरी समझ के आधार पर तुरंत भरोसा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि इस कलयुग में कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो हमारे जीवन की समस्याओं को पल भर में दूर कर दे। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर धैर्य बहुत कम है। हम किसी को समय देना नहीं जानते। हम चाहते हैं कि चमत्कार तुरंत हो जाए, सब कुछ एक झटके में बदल जाए। संगत जी, यही फितरत उन आंटी की भी थी। आंटी गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाती थी, गुरुजी पर विश्वास भी था, फिर भी वह कई कई पंडितों, ज्योतिषों, तांत्रिकों और तरह तरह के लोगों के पास चक्कर लगाती रहती थी, क्योंकि उनके जीवन में उथल पुथल इतनी थी, दुख दर्द इतने थे कि वह कहीं भी किसी से भी समाधान ढूंढ लेना चाहती थी। एक्चुअली संगत जी, आंटी की 4 बेटियां थी और जीवन का सबसे कठिन समय वह झेल रही थी। आंटी के हस्बैंड उन्हें छोड़कर जा चुके थे। 4 बच्चियों की जिम्मेदारी, अकेली महिला, आर्थिक संघर्ष, मानसिक तनाव, सब कुछ उनके सर पर था। उनके मन में हर पल यही डर रहता था कि मैं इन बच्चियों का पालन पोषण कैसे करूंगी, इनका भविष्य कैसे संभालूंगी।
कौन मेरी मदद करेगा। इसीलिए संगत जी आंटी हर जगह उम्मीद लेकर जाती थी, शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, शायद कोई हल मिल जाए, शायद कोई ऐसा बता दे जिससे हालात बदल जाएं। एक दिन संगत जी आंटी एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष भी अपने कर्म अनुसार जो उनका काम था वही बताते हैं। तो उस पंडित जी ने आंटी की कुंडली देखी, ग्रह देखे, दशा देखी और लंबी लिस्ट बना दी। कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा नग पहनना है, कौन सा वजन होना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए, गोल्ड में पहनना है, सिल्वर में पहनना है, कब पहनना है, किस दिन पहनना है, सब कुछ विस्तार से बता दिया। कुछ समय बाद आंटी ने मुझे फोन किया और बोली, अंकल मैं इस ज्योतिष के यहाँ गई थी, इन पंडित जी ने मेरी चारों बेटियों के लिए अलग अलग स्टोन बताए हैं, मेरे लिए भी कुछ नग रत्न बताए हैं, और अंकल आप मेरे लिए सारे स्टोन ले आइए। अब संगत जी वो मुझे इसलिए कह रही थी क्योंकि गुरुजी महाराज के दरबार पहुंचने से पहले मैं खुद भी पत्थरों के बड़े चक्कर में पड़ा हुआ था। मैंने भी कई ज्योतिषी बदले थे, कई स्टोन पहने थे, गोल्ड सिल्वर में कितने रत्न बदले थे। ये सब मेरी भी पुरानी कहानी थी। लेकिन फिर जब मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार पहुंचा तो गुरुजी ने एक ही वाक्य में पूरी जिंदगी की समझ दे दी। अगर इन पत्थरों से कल्याण होना होता तो कब का हो चुका होता। जिस समय आंटी स्टोन पहनने पर जोर दे रही थी उस वक्त मैं उन्हें यही समझा रहा था कि अगर पत्थरों से ही सारी समस्याओं का हल होता तो इस दुनिया में कोई दुखी ही ना होता। बड़े बड़े धनवान लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो भी अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। अगर पत्थरों से सब कुछ ठीक हो जाता तो उनके लिए क्या मुश्किल था। एक नहीं 10-10, 20-20, यहाँ तक कि किलो के किलो पत्थर खरीद कर पहन लेते। पर संगत जी समस्या वहां भी बनी रहती है। जहां पैसा बहुत है इसका मतलब साफ है उपाय पत्थरों में नहीं, उपाय उस परम शक्ति में है, उस कृपा में है, उस दिव्य आशीर्वाद में है जो गुरुजी ही दे सकते हैं। आंटी को यह सब पता भी था कि मैं स्टोन के चक्कर बहुत पहले काट चुका था। मैंने अपने जीवन में इतने पत्थर पहन लिए थे कि अनुभव से समझ आ गया था कि इनसे कुछ होना नहीं। लेकिन संगत जी फिर भी आंटी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उन्हें बहुत शांत मन से, प्यार से उदाहरण देकर समझाया कि आंटी इनसे कुछ भी नहीं बदलने वाला, आपकी समस्या का हल कहीं और है। लेकिन आंटी थी कि मान ही नहीं रही थी। मैंने 1 महीने तक उन्हें बहलाने की, टालने की कोशिश की। कभी कहा मार्केट बंद था, कभी कहा ढूंढ नहीं पा रहा, कभी कहा सही क्वालिटी नहीं मिली। लेकिन आंटी के मन में जो बेचैनी थी वो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। आंटी को बस यही लग रहा था कि जैसे ही उन स्टोन्स को घर लेकर आऊंगी, पहनूंगी, एक पल में उनका जीवन बदल जाएगा। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद उनके हस्बैंड जो घर छोड़कर जा चुके थे वो वापस लौट आएंगे। जो परिवार वाले हस्बैंड के जाने के बाद उन्हें ताने देते थे, परेशान करते थे, शायद वो फिर से साथ देने लगेंगे। 4 बच्चियों की चिंता आंटी को दिन रात खाई जा रही थी, इसलिए वह किसी भी तरीके से उन स्टोन्स को अपने तक पहुंचाना चाहती थी। आखिरकार संगत जी उनके बहुत जोर देने पर मैं मार्केट गया, सारे स्टोन्स ढूंढकर लेकर आया आंटी के लिए और उनकी चारों बेटियों के लिए। लगभग 35 से 36 हजार के करीब रकम लगी होगी। मैंने आंटी को स्टोन्स दे दिए। कुछ दिनों बाद अचानक आंटी का मुझे फोन आया। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, वो मुझे भाई जैसा सम्मान देती हैं। फोन पर उन्होंने मुझे हिचकिचाते हुए कहा, भैया अगर एक बात कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे, डांटेंगे तो नहीं। मैंने हंसकर कहा, अगर डांटने लायक बात होगी तो डांट भी पड़ेगी, अब बोलो क्या बात है। तो आंटी बड़ी धीमी आवाज में बोली, भैया जो स्टोन्स आप लाए थे अब वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो वापस करने हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अरे पहले तो तुम मेरी जान खा रही थी, मुझे स्टोन चाहिए, मुझे स्टोन चाहिए, और अब कह रही हो कि वापस करने हैं, क्या हो गया। तब आंटी ने जो बताया वो संगत जी सुनने लायक था। उन्होंने कहा, जब वे सारे स्टोन्स अपनी बेटियों के पास लेकर गई और प्यार से कहा, ये तुम्हारे स्टोन है, ये तुम्हारा, हम इन अंगूठियों को बनवाएंगे और एक शुभ मुहूर्त में पहनेंगे। तो उनकी चारों बेटियों ने एक साथ वो स्टोन्स वापस उनकी हथेली पर रखते हुए कहा, मम्मी हम गुरुजी महाराज जी के पास जाते हैं। गुरुजी ने साफ मना किया है कि पत्थरों से कल्याण नहीं होता। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम ये नहीं पहनेंगे। अब संगत जी आंटी सीधी दुविधा में पड़ गई, वो करे तो क्या करे। एक तरफ गुरुजी महाराज जी की मनाही और बेटियों की आस्था, दूसरी तरफ ज्योतिष का विश्वास दिलाना कि पत्थर पहनने से सब ठीक हो जाएगा। आंटी ने सारी बात जाकर उस ज्योतिष को बता दी तो ज्योतिष बोला, कोई बात नहीं, आप माँ हो, आप ये स्टोन पहन लो, इसका असर आपकी बेटियों को भी मिलेगा। अब संगत जी आंटी उस स्टोन को लेकर सुनियार के पास गई कि उस नुक को उन्होंने सोने में जड़वाना था। उन्होंने अपना नाप दिया। सुनियार ने एक तारीख दी कि इस दिन अंगूठी तैयार मिलेगी।
जो तारीख आई, आंटी उत्साह से दुकान पर पहुंच गई, अंगूठी ली, पेमेंट की और घर आ गई। गुरुवार के दिन जैसा ज्योतिष ने मुहूर्त बताया था, पूजा की, सब विधि विधान पूरे किए। जैसे ही आंटी ने वह स्टोन वाली अंगूठी अपनी उंगली में डालने की कोशिश की, संगत जी वह अंगूठी उनकी चपटी उंगली में भी नहीं जा रही थी। इतनी छोटी बन गई थी कि पहनना तो दूर, आधी उंगली तक भी नहीं आई। आंटी तुरंत भागकर सुनियार के पास गई और बोली, भाई साहब आपने ये कैसी अंगूठी बना दी? मैंने तो आपको बिल्कुल सही नाप दिया था। सुनियार को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मैडम, इतना एक्सपीरियंस है हमारे पास, नाप गलत होने का सवाल ही नहीं। लेकिन फिर बोला, कोई बात नहीं, आप दोबारा नाप दे दीजिए, मैं तुरंत सही बनवा देता हूँ। आंटी दोबारा नाप देकर चली आई। जो तारीख सुनियार ने दी थी, आंटी फिर उस तारीख पर सुनियार के पास पहुंच गई। आखिरकार अंगूठी रेडी होकर आंटी के हाथों में आ गई। आंटी उसे लेकर उम्मीदों से भरी अपने घर लौट आई। उनके मन में यही था कि इस बार सब सही होगा। पहला गुरुवार तो बेकार चला गया, दूसरे गुरुवार को वो अंगूठी नहीं पहनी जा सकती थी, तो अब तीसरे गुरुवार के लिए आंटी ने पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी की। घर साफ किया, पूजा का स्थान सजाया, ज्योतिष के बताए मंत्र सामग्री सब कुछ इकट्ठा किया। पूरे विश्वास के साथ पूजा करके उत्साह से अंगूठी पहनने लगी। लेकिन संगत जी, जैसे ही आंटी ने अंगूठी उंगली में डालने की कोशिश की, अरे इस बार तो अंगूठी इतनी बड़ी थी कि वह अंगूठे में भी नहीं टिक पा रही थी। उंगली में क्या आती, वो तो हाथ से ही ऐसे फिसल रही थी जैसे साबुन फिसल जाता है। बस संगत जी, यही देखकर आंटी का दिमाग सच में खराब हो गया। गुस्सा भी आया, हैरानी भी हुई, डर भी लगा और मन में ये भी आया कि शायद कोई अनहोनी तो नहीं। और तुरंत गुस्से में वह दौड़ती हुई सुनियार की दुकान पर जा पहुंची। दुकान में घुसते ही बोली, क्या मजाक बना रखा है आपने? 2 बार मैंने नाप दिया, 2 बार अंगूठी गलत बनी, अब तो मजाल है कि सही बने। कभी छोटी कभी बड़ी, आखिर हो क्या रहा है? संगत जी, आंटी की आवाज सुनकर इस बार सुनियार भी हैरान रह गया। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी गलती कैसे हो रही है। उसने इतनी लंबी जिंदगी में इतनी अंगूठियां बनाई हैं, लेकिन किसी एक कस्टमर की 3-3 अंगूठियां लगातार गलत निकलना, ऐसा तो उसने आज तक देखा ही नहीं था। सुनियार ने हाथ जोड़कर आंटी से कहा, बहन जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई, इस बार गलती मेरी नहीं हो सकती, पर फिर भी अब मैं खुद आपकी अंगूठी बनाऊंगा, किसी कारीगर को नहीं दूंगा, मैं खुद बैठकर बनाऊंगा, आपकी बिल्कुल परफेक्ट साइज की ही बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आंटी भी थोड़ी शांत हुई और बोली, ठीक है भाई साहब, आखिरी बार कोशिश कर लो। संगत जी, एक बार फिर आंटी भरोसा करके घर लौट आई। जिस तारीख को सुनियार ने बताया था, उसी दिन आंटी समय से पहले ही दुकान पर पहुंच गई। उनके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद इस बार सब सही होगा। लेकिन संगत जी, जैसे ही आंटी काउंटर पर पहुंची, सुनियार ने बिना कुछ कहे उस स्टोन को काउंटर पर रख दिया और आंटी की ओर देखते हुए बोला, बहन जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी अंगूठी नहीं बना सकता, आप इसे कहीं और से बनवा लीजिए। आंटी हैरान हो गई, बोली कि क्यों, क्या परेशानी है? सुनियार ने कहा कि बहन जी, जितनी बार मैंने अंगूठी बनानी शुरू की, उतनी बार वो या तो टूट गई या मुड़ गई या गलत साइज में निकल गई। ये पहला केस है मेरे जीवन में जहां अंगूठी बन ही नहीं रही। लगता है ऊपर वाले की कुछ और ही इच्छा है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं बना सकता। संगत जी, ये सुनकर आंटी मायूस होकर घर लौट आई। अब उनके 3-3 गुरुवार निकल चुके थे। हर बार पूजा, हर बार तैयारी, हर बार उम्मीद और हर बार निराशा। धीरे धीरे आंटी को समझ आने लगा कि शायद ये संकेत है कि ये अंगूठी बननी ही नहीं है, ना ही पहननी है। क्योंकि संगत जी, अब उनकी बेटी का कॉलेज में एडमिशन होना था और फीस भी बहुत ज्यादा, लगभग 20 से 25 हजार के करीब देनी थी। आंटी मानसिक रूप से और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें पैसों की तुरंत जरूरत थी। आखिरकार उन्होंने मुझे फोन किया और सारी बात बताई। फिर बोली, भैया, अब ये 5 स्टोन मेरे किसी काम के नहीं है, बिटिया की फीस देनी है, आप जैसे भी हो इन्हें वापस करवा दो, मुझे पैसे चाहिए। मैंने उन्हें समझाया कि आंटी, मार्केट की पॉलिसी साफ कहती है कि स्टोन 15 दिन के अंदर वापस किए जाएं, तभी पैसे मिलते हैं। आप बहुत लेट हो चुकी हो, अब पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन संगत जी, आंटी कहाँ मानने वाली थी। फिर वही जिद शुरू, भैया आप चलो ना, एक बार कोशिश तो करो। खैर संगत जी, फिर मैं खुद आंटी को लेकर उन 5 स्टोन्स के साथ उसी दुकान पर गया जहां से स्टोन खरीदे थे। दुकानदार मुझे बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि पहले भी कई बार मैं वहीं से स्टोन खरीद चुका था। हमने दुकानदार को पूरी घटना सुनाई। 3 बार अंगूठी गलत बनी, मुहूर्त वेस्ट होते गए, आंटी की मजबूरी, बच्ची की फीस, सब कुछ। फिर विनती करके कहा कि भाई साहब, प्लीज इन स्टोन्स को वापस ले लीजिए और जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके दे दीजिए। आंटी को सच में पैसों की जरूरत है। संगत जी, दुकानदार बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। शायद सोच रहा था, शायद उसकी
अंतरात्मा बोल रही थी, शायद कोई अदृश्य कृपा चल रही थी। और फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो बोला ठीक है, मैं आपको इसके 30,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और संगत जी आंटी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। जी आंटी ने बिना एक सेकंड गवाए दुकानदार से कहा कि मुझे मंजूर है, क्योंकि संगत जी आंटी के मन में बस यही था कि गुरुजी महाराज की मेहर से इतना तो मिल ही गया, वरना तो पॉलिसी के हिसाब से 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं था। दुकानदार ने भी संगत जी गिन गिन कर 30,000 काउंटर पर रख दिए और बड़े ही सौम्य स्वर में आंटी से कहा कि बहन जी, जितना बन सकता था मैंने दे दिया, अब इससे ऊपर मेरे बस में नहीं है। संगत जी आंटी ने कांपते हाथों से उन पैसों को उठाया जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। आंटी ने नोट एक एक करके अपने बैग में रखे और हम दोनों शॉप से बाहर आ गए। दुकान से बाहर आते ही मैंने आंटी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर राहत थी, थकान भी थी, लेकिन संगत जी मेरी आदत थी कि मैं सच बोलूं, जो सही लगे वही कहूं। मैंने आंटी से थोड़ा सख्त स्वर में कहा, देखो, ये जो 5,000 का नुकसान हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रहा था कि इन पत्थरों से कुछ नहीं होने वाला। खुद गुरुजी महाराज जी ने मना किया है और फिर भी तुम इतनी जिद कर रही थी कि बस किसी भी तरह स्टोन मिले, किसी भी तरह पहने जाए। ये सब नुकसान तुमने खुद करवाया है। संगत जी मेरी बात सुनकर आंटी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया मुझे पता है, और सच कहूं तो ये नुकसान भी मुझे मंजूर है, अगर गुरुजी ने इसी बहाने मुझे सबक सिखाया है। लेकिन एक बात बताऊं? मैंने कहा कि हाँ बोलो। आंटी बोली, जब मैं आपके साथ स्टोन वापस करने के लिए घर से निकली थी, उससे पहले मैं गुरुजी महाराज जी के सामने बैठकर अरदास करके निकली। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी बात के विरुद्ध चली गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब इस रास्ते पर कभी नहीं चलूंगी। ये जो भी वहम है, डर है, मोह माया है, मैं सब छोड़ती हूँ। बस आप इतनी मेहर कर दो कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटियों की फीस भर सकूं। संगत जी ये कहते कहते आंटी की आंखें भर आई। उन्होंने आगे कहा कि भैया, मैं पूरी उम्मीद छोड़कर आई थी। मुझे पता था कि पॉलिसी के मुताबिक पूरा पैसा तो दूर, 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। फिर भी दिल में एक आस थी, गुरुजी महाराज हैं, वो कोई ना कोई रात जरूर निकालेंगे। अब संगत जी यहाँ गुरुजी महाराज जी ने कैसी अद्भुत लीला दिखाई, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब हम शॉप के अंदर गए थे तो दुकानदार ने सबसे पहले हमसे खरीदी की पर्ची मांगी थी। उसने कहा था कि पहले पर्ची दीजिए, मैं देखकर बताऊंगा कि कितने पैसे वापस कर सकता हूँ। आंटी ने तुरंत अपना बैग खोला, पर पूरा बैग उलट पुलट कर दिया, हर जेब, हर चैन, हर पॉकेट, लेकिन पर्ची कहीं दिखाई नहीं दी। आंटी ने मुझे देखते हुए कहा, भैया पर्ची तो मैंने यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। संगत जी उस समय तो मुझे लगा शायद आंटी भूल गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई आम बात नहीं थी, ये गुरुजी की लीला थी, गुरुजी महाराज जी की अपार कृपा। क्योंकि संगत जी अगर पर्ची मिल जाती तो नियम के अनुसार 1 महीना पूरा हो चुका था और आंटी को 1 रुपया भी नहीं मिलना था। पर देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने क्या कमाल कर दिया। दुकानदार ने बिना पर्ची देखे ही पैसे देने के लिए हामी भर दी, और वो भी पूरे 30,000 रुपए, जबकि पॉलिसी के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलना था। हम दोनों दुकान से बाहर आए। आंटी बार बार गुरुजी महाराज जी का धन्यवाद करती रही, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख वार शुक्राना। और जैसे ही संगत जी आंटी ने बाहर आकर अपने बैग में हाथ डाला, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हीं हाथों में वही गायब पड़ी पर्ची आ गई। बिल्कुल वही पर्ची जो दुकान के अंदर लाख खोजने पर नहीं मिली, अब खुद आंटी के हाथ में थी। आंटी ने जैसे ही पर्ची पर तारीख देखी, उनका चेहरा एकदम से मुरझा गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि भैया ये देखो, 1 महीना पूरा हो चुका है, पॉलिसी के अनुसार तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलना था, वो 30,000 रुपए गुरुजी महाराज जी की ही मेहर है। संगत जी हम दोनों वहीं सड़क पर कुछ पल के लिए खड़े रह गए। यकीन ही नहीं हुआ कि गुरुजी महाराज ऐसे भी अपनी संगत की गलतफहमियां दूर करते हैं, ऐसे भी अपने बच्चों को समझाते हैं, ऐसे भी हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर वापस लाते हैं। गुरुजी ने आंटी को सबक भी दिया और पैसा भी वापस करवा दिया, ताकि उनकी बेटियों की पढ़ाई में कोई भी अड़चन ना आए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी सभी संगत से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि गुरुजी महाराज जी को अगर आप मानते हैं, दिल से उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें पूजते हैं, वो आपके लिए सब कुछ है, तो आपको गुरुजी महाराज जी के वचनों का पालन करना होगा। आपको हर प्रकार के वहमों से बाहर आना होगा, और खास तौर पर इन स्टोन्स और अंगूठियों को पहनने से
कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना ना तो पैसा वेस्ट करना है और ना ही अपना समय। बस गुरुजी महाराज जी पर विश्वास रखिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी का कहा हुआ कभी भी नहीं टल सकता, वह होके ही रहना है। अब संगत जी मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर एक बात सुनते भी हैं और करते भी हैं। संगत जी जैसा कि आपको पता है कि जो सेवादार होते हैं उनके लिए और संगत के लिए सभी के लिए नियम है कि हमें दरबार में मोबाइल बंद रखना होता है या फिर हमें साइलेंट मोड पर रखना होता है, जिससे वह खुद भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो। और यही नियम संगत जी गुरुजी ने ही बनाया था। तो एक बार की बात है संगत जी, हम बड़े मंदिर में सेवा दे रहे थे। मेरा हमेशा से काम होता था कि जो भी सेवादार अंकल या सेवादार आंटी अपनी सेवा दे रहे होते हैं, उनको सेवा देने में अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही होती है, कुछ चीज परेशान करती है, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि वह चीज मैं उनसे दूर कर दूं, ताकि सेवा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो। एक दिन की बात है संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे, हमारी सेवा थी। वहां पर एक सेवादार अंकल थे जिनकी सेवा प्रसाद बांटने में थी। संगत जी अंकल अपनी सेवा में व्यस्त थे, लेकिन बार बार संगत जी उनके मोबाइल पर लगातार फोन आ रहा था। जितनी बार फोन आता अंकल उस फोन को काट देते। ये सब मैं बहुत देर तक देख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद अंकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल ये फोन आप मुझे दे दो, आप अपने अच्छे से सेवा दो, क्योंकि सेवा में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। संगत जी अंकल ने अपना फोन मुझे दे दिया। संगत जी मैं अंकल का फोन लेकर जब बाहर गया तो मैंने देखा कि एक ही नंबर से अंकल को बार बार रिपीटली फोन आ रहा है। और जब भी संगत जी कोई बार बार फोन करता है तो पहला थॉट हमारे मन में यही आता है, ऐसा तो नहीं कोई इमरजेंसी हो इसीलिए बार बार फोन कर रहा है। ये सोचकर संगत जी मैंने उन अंकल का फोन पिक कर लिया। जैसे ही फोन उठाया सामने से दूसरी ओर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे। खैर संगत जी जिनका फोन था मैंने उनको बताया कि अभी अंकल अपनी सेवा दे रहे हैं, वो आपको बाद में फिर फोन कर लेंगे। और फिर संगत जी मैं अंकल के पास गया। मैंने अंकल से कहा कि अंकल आज आपका बर्थडे है। तो वो एकदम से चौंक गए। वो मुझे कहने लगे कि आपको कैसे पता, क्योंकि संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज जी से बोलकर आया था कि मैं मंदिर में किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आज मेरा जन्मदिन है। अगर आपको बताना है तो आप बता देना, जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे बता दिया था। अब खैर संगत जी मैं वहां से गया और जो और बाकी सेवादार थे जो अपनी सेवा दे रहे थे, मैं उनके पास गया, उनको भी बताया कि अंकल का जन्मदिन है। और संगत जी एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अंपायर स्टेट जाते थे, अगर कोई संगत अपनी तरफ से कोई प्रसाद लेकर आती थी तो डायरेक्ट वो प्रसाद गुरुजी के दरबार में नहीं जाता था। उस प्रसाद को संगत जी सेवादार अंकल सीधे किचन में ले जाते थे और उस प्रसाद को दरबार में वही बांटता था जिसकी सेवा प्रसाद बांटने में लगी हुई होती थी। आज भी संगत जी बड़े मंदिर में यही नियम है। वैसे तो संगत जी बड़े मंदिर में कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन अगर कोई संगत लेकर भी आती है तो सीधे वह प्रसाद सेवादार अंकल गणेश जी महाराज जी की जो मूर्ति है उसके बाहर एक टेबल पर रख देते हैं और फिर वह वहां से दरबार में जाता है। तो उस दिन संगत जी जब अंकल का हमें बर्थडे पता चला, जब मैंने सारे सेवादार अंकल को बता दिया, तब संगत जी उस दिन कोई संगत प्रसाद लेकर आई हुई थी। वह प्रसाद संगत जी हमने बाहर रखा हुआ था। लगभग संगत जी वह प्रसाद के 2 डिब्बे थे, लेकिन क्या देखते हैं कि वहां पर कहां से एक बंदर आया। उसने उसमें से एक डिब्बे पर झपटा मारा और उसमें से प्रसाद लेकर चला गया। काफी सारा प्रसाद संगत जी इधर उधर बिखर गया, लेकिन संगत जी एक डिब्बा वहां पर सुरक्षित था। जैसे ही उसे हमने खोला उसमें केक निकला। केक को देखकर संगत जी मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, आज उन सेवादार अंकल का बर्थडे है तो चलो उनके लिए केक कटवा देते हैं। और देखिए संगत जी इसमें भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। जो आंटी वो केक लेकर आई थी, उन आंटी ने बताया कि आज वो आंटी एक केक की शॉप पर गई थी, लेकिन ना तो उन्होंने केक को ऑर्डर किया था, ना ही उन्होंने केक खरीदा था। जब वह बड़े मंदिर आई तो उन्हें नहीं पता था कि उनके कैरी बैग में ये केक कहां से आया। ये सारी लीला संगत जी गुरुजी महाराज जी ने रची थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी को जिन अंकल का बर्थडे था उनकी दूसरी इच्छा भी पूरी करनी थी। अंकल की दूसरी इच्छा ये थी कि अंकल ने गुरुजी महाराज जी से कहा था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन का केक आपके दरबार में कटे। और अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता ये केक आप ही कटवाएंगे और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज जी तो जानते हैं और सबकी सुन भी लेते हैं। गुरुजी ने अंकल की दोनों अरदासें सुनी और उनको पूरा भी किया। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी हर संगत की हर एक बात सुनते हैं, हर एक अरदास को पूरा करते हैं, लेकिन वह अरदास कब पूरी होगी
क्या समय होगा, क्या स्थान होगा, ये गुरुजी महाराज खुद तय करते हैं। और इस प्रोसेस में संगत जी हमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहिए। और हम विघ्न कैसे डालते हैं, हम बार बार गुरुजी महाराज से कहते हैं हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। संगत जी गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ भी देना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज के लिए बोलते हैं तो शायद संगत जी हो सकता है कि जो आपको मिले वह आपके लिए अच्छा ना हो। इसलिए संगत जी बार बार गुरुजी से नहीं मांगना, आपको सिर्फ गुरुजी को मानना है, उनके कहे अनुसार चलना है। और कभी कभी तो गुरुजी महाराज कान पकड़कर भी अपनी संगत को उस रास्ते पर ले आते हैं, जिसका मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताता हूँ। जिन अंकल की मैं बात कर रहा था, सेवादार अंकल जिनका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, संगत जी वह गुरुजी के दरबार में तो आते थे, लेकिन उनके हाथ में एक पुखराज की अंगूठी थी। और बार बार मैं उनको टोकता भी था कि जब तुम गुरुजी को मानते हो तो फिर ये अंगूठी क्यों पहनते हो। तो संगत जी वो अंकल मुझे कहा करते थे कि अरे ये अंगूठी तो मेरे पापा ने मुझे पहनाई है मेरी जॉब के लिए, हालांकि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब तो इस अंगूठी को पहनते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है इस अंगूठी को निकालने की, लेकिन ये मेरी उंगली में फिक्स हो गई है। मैंने साबुन से भी धोया, मैंने ऑयल भी लगाया, लेकिन ये अंगूठी नहीं निकलती। तो वह अंकल मुझे कहने लगे कि शायद अब मुझे इसको सुनियार के पास जाकर कटवाना ही पड़ेगा। संगत जी ये बात यहाँ पर आई गई हो गई। ऐसे ही संगत जी एक दिन हम लोग सब सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, और सेवा करते करते मेरा ध्यान अंकल की उंगली पर गया, उसी उंगली पर जिसमें वो पुखराज पहनते थे। क्या देखता हूँ संगत जी कि उनकी उस उंगली में अंगूठी नहीं है और उस उंगली पर अंगूठी का निशान बना हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद अंकल ने सुनियार के पास जाकर अंगूठी कटवा दी होगी। तो संगत जी मैंने अंकल से कह दिया कि अंकल ये आपने बहुत अच्छा करा, अच्छा किया आपने कि अंगूठी कटवा ली। जैसे ही मेरा ऐसा कहना हुआ संगत जी अंकल ने तुरंत अपने हाथ पर एकदम से चौंक कर देखा, तब उन्हें पता चला कि उनके हाथ में तो अंगूठी नहीं है। और फिर संगत जी अंकल ने मुझे बताया कि एक रात पहले उनके साथ एक हादसा हो गया था। कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया था। सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि उन लोगों ने अंकल से ना तो पैसे लिए ना उनका पर्स निकाला। शायद वह अंकल के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, छीना झपटी करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें अंकल अपना डिफेंस कर रहे थे। वो जो लोग थे संगत जी वो अंकल के हाथ से उस अंगूठी को छीन कर निकाल कर ले गए। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज जी की लीला देखिए, उनका करिश्मा देखिए। ना तो अंकल को इस बात का पता लगने दिया कि अंगूठी कहाँ चली गई, अंगूठी निकल भी गई हाथ से और अंकल की उंगली को नुकसान भी नहीं पहुंचा। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि कई बार गुरुजी महाराज जी भी अपनी संगत को उनका हाथ पकड़कर, उनका कान पकड़कर रास्ते पर ले आते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। अंकल को कितनी बार हम लोगों ने टोका कि अंकल अंगूठी उतार दीजिए, पर अंकल ने नहीं सुना। वो टालते रहे, हाँ कटवानी पड़ेगी, जाऊंगा जाऊंगा। गुरुजी महाराज जी को दिख गया कि अंकल जाने वाले नहीं हैं, अंकल अपने हाथ से अंगूठी निकालेंगे नहीं। तो सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने ऐसा रचा कि अंगूठी भी निकल गई और अंकल को नुकसान भी नहीं हुआ। अंकल को पता भी नहीं चला संगत जी कि वो अंगूठी गई तो गई कहाँ। संगत जी गुरुजी सुनते हैं और अपनी संगत की इच्छा पूरी भी करते हैं। इसका एक और सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। संगत जी बड़े मंदिर में एक सेवादार आंटी है। वह आंटी गुरुजी महाराज जी के साथ अपनी बेटी की वजह से कनेक्ट हुई थी। एक्चुअली संगत जी उनकी बेटी को कुछ समस्या थी, उसी के निवारण के लिए आंटी गुरुजी महाराज जी के पास आई थी। जब वह गुरुजी महाराज जी के पास आई तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ इसका क्या करना है। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज आपको जो सही समझे, जो आपको सही लगे आप वो करें, मैं तो आपकी रजा में राजी रहूंगी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने आंटी की उस समस्या को दूर कर दिया। अब जब संगत जी जो आंटी इच्छा लेकर आई थी वह इच्छा पूरी हो गई, तो उसके बाद संगत जी हमें आंटी बड़े मंदिर में नजर नहीं आई। अब संगत जी एक दिन अचानक मुझे याद आया, अरे वो आंटी आती नहीं, बहुत दिन हो गए वो आंटी नहीं आ रही। संगत जी जनरली वो आंटी जिनके साथ बैठती थी, जिनसे बातें करती थी, मैंने उन आंटी से पूछा कि क्या बात है आंटी, आजकल वह आंटी नहीं आ रही। तो संगत जी वो आंटी कहने लगी कि गुरुजी महाराज जी ने उनकी बेटी की समस्या को दूर कर दिया, उनकी इच्छा पूरी हो गई, गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली। अभी काफी टाइम से वह दिल्ली में भी नहीं है। खैर संगत जी ये बात आई गई हो गई और हम लोग सब अपने अपने काम में लग गए। ऐसे दिन आगे बढ़ते गए। फिर संगत जी एक दिन की बात है, बड़े मंदिर में अपनी सेवा दे रहा था। सेवा देते देते संगत जी दरबार का जो एंट्रेंस गेट है वहां पर मेरी एक संगत के ऊपर नजर गई, तो देखा तो वही आंटी थी। उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैं तुरंत आंटी के पास गया, थोड़ा झुक कर बैठा और आंटी को
मैंने टैप किया और कहा कि आंटी चलो उठो, सेवा करनी है। तो संगत जी आंटी ने मुझे कहा कि हाँ जी अंकल, मैं आती हूँ। और बस संगत जी बोलकर मैं तो आगे बढ़ गया और पीछे मुड़कर देखा तो आंटी कहीं नजर नहीं आई। फिर संगत जी मैं अपना काम करता रहा और इस बीच में संगत जी गुरु जी महाराज जी को भोग लगा। उधर संगत जी संगत के लिए लंगर शुरू हो गया। तभी संगत जी वो आंटी सेवा के लिए आ गई। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आप कहाँ रह गए थे, मैंने तो आपको सेवा के लिए बुलाया था। संगत जी मेरा इतना बोलना था कि आंटी की आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे। मैंने आंटी से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई। तो आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज जी ने मेरी बिटिया को ठीक कर दिया है। आज जब मैं मंदिर आ रही थी तो मैंने गुरुजी महाराज जी से 2 अरदास की थी। मैंने कहा था कि गुरुजी महाराज आज मैं विलायती अंकल से बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे सेवा दें, लेकिन विलायती अंकल खुद मेरे पास आए और वो खुद मुझे सेवा के लिए बोले, देखिए अंकल आपने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की थी। तो मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी। फिर संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि जब आप मुझे सेवा के लिए बुलाने आए थे मैं आपके पीछे नहीं आई, उसके पीछे कारण था। आपके बुलाने पर मैं सेवा के लिए उठ तो गई थी, आ भी रही थी, तभी बीच में मुझे एक सेवादार अंकल मिले और अंकल ने मुझे रोक कर कहा कि आंटी आज आपको ही गुरुजी को भोग लगाना है। तो अंकल मैं गुरुजी को भोग लगाने चली गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि पर आप रो क्यों रही हैं। तो संगत जी आंटी कहने लगी कि अंकल ये तो आंसू मेरी खुशी के आंसू हैं कि आज जब मैं घर से निकली तो गुरुजी महाराज जी से मैंने 2 अरदास की थी, जिसमें से एक अरदास तो गुरुजी महाराज जी ने तभी पूरी कर दी जब आप मुझे सेवा के लिए बुलाने आए थे, और दूसरी अरदास जो मैंने गुरुजी महाराज जी से की थी वो मैंने कहा था कि गुरुजी मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथों से आपको भोग लगाऊं। और देखिए अंकल कैसे गुरुजी महाराज जी ने मेरी दोनों प्रार्थनाएं सुन ली, मेरी दोनों अरदासें पूरी कर दी। इसलिए ये आंसू मेरी खुशी के आंसू हैं। और देखिए संगत जी ऐसा रब कहाँ मिलेगा जो आपकी तुरंत बात को सुनता भी है, पूरी भी कर देता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, परम पिता परमेश्वर साक्षात महाशिव है। संगत जी गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस जरूरत है तो सच्चे दिल की, सच्चे अरदास की, सच्चे भाव की, और सबसे ऊपर है संगत जी हम सभी का अंदर से भांडा बिल्कुल साफ होना चाहिए। और एक बार अगर संगत जी हम गुरुजी की शरण में आ गए तो हमें वही करना है जो हमारे गुरुजी चाहते हैं। फिर संगत जी हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ना हमारे मन में कोई इफ एंड बट होना चाहिए, ना किसी प्रकार का संशय होना चाहिए। क्योंकि संगत जी हम लोग कह तो देते हैं कि हमने गुरुजी को सरेंडर कर दिया, लेकिन संगत जी सरेंडर शब्द बहुत बड़ा है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। इतनी आसानी से सरेंडर नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हम गुरुजी महाराज जी को मानते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, प्यार है, तो संगत जी हमारे मन में किसी भी प्रकार की वह सोच आनी ही नहीं चाहिए जिसके लिए गुरुजी महाराज जी ने हमें हमेशा मना किया है। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की राह पर चलना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके बताए हुए वचनों पर चलना, यही सही मायने में गुरुजी को सरेंडर करना है। वरना संगत जी हम गुरुजी महाराज जी को दे ही क्या सकते हैं। संगत जी एक बार की बात है, तेज बारिश की वजह से हमारे खेत के कई पेड़ टूट गए थे। मेरा भाई पेड़ पर चढ़कर उन टूटी हुई डालियों को हटा रहा था। ठीक उसी पेड़ के पास से हाई वोल्टेज बिजली की तार गुजर रही थी। अचानक पेड़ की एक बहुत बड़ी और भारी डाल टूटकर सीधा उन्हीं के बिजली के तारों पर जा गिरी। संगत जी उस पल में जैसे सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन जिन्हें बचाने वाले समय गुरुजी महाराज हों तो संगत जी कुछ भी हो ही नहीं सकता। गुरुजी की कृपा से किसी को खरोच तक नहीं आई, और ये हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरे भाई को नई जिंदगी दी। संगत जी एक बार मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूं। संगत जी मेरी माँ रसोई में कुकर में दाल पका रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, कुकर फट गया और धमाके की वजह से उनका चेहरा पूरा झुलस गया था। हम लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी तो सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने हमारी मदद के लिए नानी जी को भेज दिया। संगत जी मेरी नानी जी आई, उन्होंने एक मरहम दिया। संगत जी आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी की कृपा से मेरी माँ का चेहरा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। आज उनके चेहरे पर एक निशान तक नहीं है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी का ही चमत्कार है। वो हर पल मुसीबत में हमारे परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। संगत जी मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि गुरुजी पर पूरा विश्वास रखें। वह आपकी आवाज सुने ना सुने, वह आपके दिल की पुकार जरूर सुनते हैं। संगत जी मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी महाराज जी पर पूरा विश्वास है।
संगत जी, हमारे परिवार में हम हर काम गुरु जी महाराज जी का नाम लेकर करते हैं। और संगत जी, हमारे परिवार में सभी लोग गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप का पाठ करते हैं, डेली करते हैं। बस गुरु जी हमेशा हमें ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखना, हमारा हाथ थामे रखना, क्योंकि संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। ये मंत्र संगत जी हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु जी का मंत्र जाप जब भी आपको वक्त मिले आप करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते, जब भी गुरु जी का मंत्र जाप आप कर सकें आपको जरूर करना चाहिए। मैं आपको पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से आपके ना जाने कितने ही कर्म कट जाते हैं। मैं गुरु जी महाराज जी से अरदास भी करता हूँ कि गुरु जी आप अपनी छत्र छाया में हमें ऐसे ही बिठाए रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरु जी महाराज मैं आपकी एक वो पतंग हूँ जो दुनियादारी के थपेड़ों से उड़ती तो जा रही है, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा, अगर आपने मेरे जीवन की डोर नहीं थामी, तो गुरु जी महाराज ये जीवन रूपी मेरी जो पतंग जो उड़ती जा रही है ये कट जाएगी, ये फट जाएगी, ये रुल जाएगी। गुरु जी महाराज हमारे जीवन की डोर आप अपने हाथ में थाम लीजिए। आप जैसे हमें चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, आपकी रजा में हम राजी हैं। और ऐसा आशीर्वाद आप मुझे, मेरे परिवार को और सभी संगत परिवार को दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी, अगला सत्संग हम सरोज आंटी का सुनेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे अपनी वड्याई करने के लिए चुना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले संगत जी मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा मायका शिमला में है और मेरी शादी पठानकोट के पास दीनापुर में हुई है। संगत जी, शादी से पहले मेरे मायके में हमारी जॉइंट फैमिली थी। हमने बचपन से ही हमारी दादी को बहुत पूजा पाठ करते हुए देखा है। हमने ये भी देखा है कि मेरी दादी सुबह शाम मंत्र जाप करती थी, नाम जाप करती थी। जब संगत जी मेरी दादी नाम जाप के लिए बैठती थी, हम सारे बच्चे दादी के पास बैठ जाया करते थे, तो बहुत ध्यान से सुनते थे कि दादी क्या बोल रही है। तो अक्सर हमें दादी के मुंह से ओम नमः शिवाय सुनने को मिलता था। संगत जी, घर में भक्ति का माहौल हमने देखा। तभी से संगत जी भक्ति का बीज हम सभी बच्चों में पनपने लगा था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। उस परम पिता परमेश्वर का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया। मेरे माँ बाप भी बहुत प्यारे हैं, मेरे दादा दादी भी बहुत प्यारे हैं, मेरा पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है, जिनके संस्कारों की वजह से संगत जी आज मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव है। और आज संगत जी मैं अपनी दादी की तरह ही नाम जाप करती हूँ। जब संगत जी मेरी शादी हुई, जब मैं अपने ससुराल आई, तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी मुझे भक्ति का माहौल मिला। मेरे सास ससुर शुरू से ही शिव भक्त रहे हैं। संगत जी, सुबह उठकर उनका नियम था शिव मंदिर जाना, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर आना। उसके बाद संगत जी मुझे 2 बेटे हुए। मैं तो अपने बच्चों में ही ईश्वर का ही रूप देखती हूँ। मैं अपने बड़े बेटे में भोलेनाथ का रूप देखती हूँ और छोटे बेटे में श्री कृष्ण भगवान का रूप देखती हूँ। और फिर संगत जी ऐसे आगे टाइम बढ़ता गया, मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हुई। मुझे रब को मिलना है। ईश्वर कैसा है, कैसे दिखते हैं ईश्वर, मैं रब को पाना चाहती हूँ। संगत जी, दिन प्रतिदिन ये इच्छा मेरी और भी ज्यादा प्रबल होती चली गई। संगत जी, मुझे अपने हस्बैंड के साथ दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आखिरकार संगत जी ईश्वर को प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा थी वो मेरी गुरु जी महाराज जी को मिलने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गई। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ थामा। हालांकि संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी को फिजिकल फॉर्म में तो नहीं देखा, लेकिन जब मैंने गुरुजी के पुराने संगत के सत्संग सुने, संगत जी उनके सत्संग के माध्यम से मैंने गुरुजी को साक्षात पाया है। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी कैसे? हुआ ये, संगत जी की एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप देखा। तब संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती, मेरे मन में यही जिज्ञासा उत्पन्न होती कि ये कौन है, कितना अट्रैक्शन है इनके चेहरे पर, कितना नूर है इनके चेहरे पर। संगत जी आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा। गुरुजी ने ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था। मैं बहुत नादान थी, मुझे नहीं पता था कि मैं रब को देख रही हूँ, उसी रब को जिसको मैं पाने के लिए तड़प रही हूँ। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड के जो चाचा हैं, उनकी जो बेटी है,
वो भगवान में बहुत विश्वास करती है। उसका बिल्कुल भी किसी भी गुरु में विश्वास नहीं था। आज तक संगत जी वो कभी किसी गुरु से ना तो मिली है, ना उनके स्थान पर गई है। एक बार की बात है संगत जी, उसने शायद अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगाया हुआ था। तब संगत जी मेरे मन में ये बात आई, इसने आज किसी गुरु का फोटो लगाया हुआ है। और पहली बात तो ये, लड़की किसी गुरु को मानती नहीं है। अगर इसने किसी गुरु का फोटो लगाया है तो जरूर इनमें कोई शक्ति है, कोई तो बहुत बड़ी हस्ती है। और फिर संगत जी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुछ दिनों के बाद ताया जी की बेटी को फोन किया। मैंने उससे पूछा कि तुम तो किसी गुरु को नहीं मानती हो, फिर तुमने इन फोटो को क्यों लगा रखा है, कैसे जुड़ी हो तुम इनसे? तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि चाची जी, एक बार हम लोग शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली गए थे। उनके घर में शादी थी और जैसे ही हम उनके घर में एंटर हुए, उनके घर में गुरुजी महाराज जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था येलो चोले में। और शादी में जितने भी लोग आए थे वो तो सब अंदर चले गए, लेकिन मेरे अंदर बार बार ऐसी आवाज आ रही थी कि मैं अपनी चप्पलें निकालूं और गुरुजी महाराज के पास जाकर उनको माथा टेकूं। फिर मैं गुरुजी के पास गई, उनको माथा टेका। और ये बात बिल्कुल सच है, जो भी हमने सत्संग में सुना है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत समय चुनते हैं। और फिर संगत जी ताया जी की बेटी की शादी अटेंड करके वो जब घर आई, गुरदासपुर आ गई, तो संगत जी वह घर आई तो उसके साथ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। उसके फेसबुक पर सारी पोस्ट आना बंद हो गई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप आने लगे। फिर संगत जी उसने अपनी मदर इन लॉ से बात शेयर की और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मोबाइल पर इनके स्वरूप क्यों आ रहे हैं, ये कौन है? और फिर ताया जी की बेटी ने उन आंटी को फोन किया जहां पर दिल्ली में शादी अटेंड करने गए थे। उससे पूछा कि आंटी ये कौन है, लगातार इनके स्वरूप मेरे मोबाइल पर आ रहे हैं। तो आंटी ने बताया गुरुजी महाराज हैं, ये महाशिव के अवतार हैं। धीरे धीरे संगत जी ताया जी की बेटी गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ गई। आज संगत जी गुरुजी महाराज जी को बहुत प्यार करती है। और संगत जी मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और सत्संग सुनते सुनते मुझे भी गुरुजी महाराज जी के साथ एक अटैचमेंट फील होने लगी। धीरे धीरे मेरा भी गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनने लगा और मेरी जर्नी गुरुजी महाराज जी के साथ आगे बढ़ने लगी। गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी बस 1 साल ही हुआ है। मैं अपने बेटे और बहू के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई। गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा है कि मेरे बेटे बहू को किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी गुरुजी महाराज जी ने किसी भी बात की कोई कमी नहीं दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ थामे रखना। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दोनों बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।